अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई साथियों ने कल की तहरीर की रोशनी में लिबास के बारे में पूछा है, जिसमें हमने कल ये लिखा था एक साथी के सवाल के जवाब में कि जुब्बा को कहा जाता है कि ये तो पादरियों का लिबास है, ईसाई पादरी भी इसको पहनते हैं, तो ये तो उनकी मुशाबहत हो जाएगी, जबकि हमें तशब्बुह से मना किया गया है। तो मैंने तफसील से जवाब लिखते हुए ये अर्ज़ किया था कि जी नहीं, तशब्बुह के हवाले से जो हमारे मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उसूलियीन ने तहक़ीक़ की है, उसकी रोशनी में उसकी जो 3 किस्में बन कर के आती है। एक तशब्बुह एतक़ादी है, जिसमें बाज़ाब्ता किसी के मज़हब के उसूल की नक़ाली करना, उसको अपनाना, वो इंसान को कुफ़्र तक ले जाता है। इसी तरीके से एक तशब्बुह जो आती है, उसके अंदर बाज़ाब्ता एतक़ादी से हट के अमली जो हराम तक ले जाती है। बाज़ाब्ता किसी के पहनावे-ओढ़ावे को ये सोच के कॉपी करना कि चलो हम भी उस तरह से लगे देखने में। एक होता है तशब्बुह उर्फ़ी, उर्फ़ के अंदर हर किस्म के लोग उसको अपना लेते हैं और वो किसी ख़ास मज़हब की पहचान या अलामत नहीं रहती वो। उसी में ये लिबास वग़ैरह आता है हमारा, और उसी मैंने हाफ़िज़ इब्न हजर अलैहि रहमा का, इमाम तैमिया का, इसी तरीके से अल्लामा क़राफ़ी वग़ैरह का हवाला दिया था उसमें। इक़्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तक़ीम वग़ैरह में है, या फ़थहुल बारी में देख लें आप, या क़वाइदुल अहकाम जो है, या अल फ़ुरूक़ है अल्लामा क़राफ़ी की, इनमें ये सारी बहसें मिल जाएँगी। तो लिबास का मामला ये होता है कि वो लिबास जिसको सभी धर्म के लोग अपना लें। मसलन ईसाई भी हो, हिंदू भी हो, सिख भी हो, हम हिंदुस्तान में हैं तो जैनी है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, और सभी लोग उसको अपनाते हैं। तो उस तरह के लिबास में फिर किसी ख़ास किस्म की कह लीजिए कि तफ़रीक़ या तमीज़ या शनाख्त नहीं रहती कि हम कह दें कि फ़लाँ ही का हिस्सा है, फ़लाँ के धर्म का ये एक ख़ास लिबास है, इनका शिआर है, वो सभी के लिए होता है, तो उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। आज के वक़्त में शर्ट, पैंट वग़ैरह भी उसी में आता है, और इसी तरीके से बाज़ देहात के अंदर हिंदू या मुसलमान धोती सभी पहनते हैं, तो वहाँ भी उसका मामला यही होगा वो, ठीक है ना? तो उसमें किसी तरीके से हमें कोई ऐसी हिचक या कह लीजिए झिझक या शरई तौर से जो है परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। वो दुरुस्त है, आप उसको पहन सकते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए आम हो चुका है। उसके पहनने ही की वजह से कोई आपको ये नहीं कह सकता कि देखो फलाँ मज़हब का आदमी जा रहा है, बल्कि बस ये है कि फलाँ आदमी जा रहा है ये, गोया कि वो लिबास आम हो चुका है, सभी के लिए ईज़ी है। तो उसके हवाले से ये चीज़ हम अपनी ज़हन में बिठा लें तो बेहतर होगा ये। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह भी इसी में आते हैं। बाज़ बिहार के इलाके में मुसलमान औरतें हैं, वो साड़ियाँ पहनती है, वो भी उसी में आती है। धोती की बात मैंने आपसे कर दी, शर्ट पैंट की बात मैंने आपसे कह दी, टी-शर्ट वग़ैरह, ये सारे वो लिबास हैं जो कहीं से आपके लिए किसी ख़ास मज़हब की पहचान बन कर के नहीं आते। और इसी के साथ-साथ जो है दूसरी चीज़ हमारे और आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इस्लामी लिबास के अंदर हया हो, सादगी हो, वक़ार हो, औरत और मर्द की अपनी जो तफ़रीक़ और तमीज़ है वो हो। ऐसा ना हो कि लिबास की आड़ में हम औरत और मर्द की जो अपनी शनाख्त है उसको ख़त्म कर दें, मस्ख़ कर दें, वो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ तकब्बुर उसके अंदर ना आए। ये सारी बातें उसमें बहरहाल मलहूज़ होनी चाहिए, तो बहुत ही बेहतर होता है। जज़ाकल्लाह खैरा, शुक्रन जज़ीला।